कोशिश करो कि अपना वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाए, तभी तुम कहीं पे सक्सेस हो। तो मोटा मोटी सारा बात हो गया मेरा जो कहना था। अब मैं क्लास टॉपिक स्टार्ट करता हूँ विथ आवर डिस्कशन। चलो, कमिटी, कमिटी बनाने के लिए मिनिमम कितना मेंबर? कभी भी दे सकते हो, कभी भी तुम देके कभी भी ज्वाइन कर सकते हो। क्लास में बैठा कोई भी स्टूडेंट किसी भी महीना कभी भी सुबह शाम रात कभी भी देके तुम ज्वाइनिंग कर सकते हो, ठीक है। कमेटी में मिनिमम कितना मेंबर? वेरी गुड, 8। कमेटी का कॉरम पूरा करने के लिए मिनिमम कितना मेंबर चाहिए? मिनिमम 4 मेंबर होना चाहिए। कैंटीन मैनेजिंग कमेटी कितना मेंबर? 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 जो नॉमिनेटेड होते हैं उसका मैं बात कर रहा हूं। 2 to 5 टोटल होगा, 5 से 4 से 10 हो जाएगा, ठीक है। एक साइड का जो नॉमिनेटेड होते हैं उसका मैं बात कर रहा हूं, 2 to 5 नॉमिनेटेड होते हैं। चलो, पिट सेफ्टी कमेटी कितना मेंबर चाहिए? पिट सेफ्टी कमेटी सिर्फ नंबर लिखो, मैं समझ में आ जाएगा क्या होगा नहीं होगा, मैं पूछ लूंगा, सिर्फ नंबर लिखो। पिट सेफ्टी कमेटी के लिए कितना मेंबर होना चाहिए? पिट सेफ्टी कमेटी के लिए कितना नंबर ऑफ एम्प्लॉय होना चाहिए? पिट सेफ्टी कमेटी के लिए कितना एम्प्लॉय होना चाहिए? फीड सेफ्टी कमेटी का गठन करने के लिए माइंस में कितना एम्प्लॉय होना चाहिए? फीड सेफ्टी कमेटी का गठन करने के लिए कितना एम्प्लॉय होना चाहिए? मोर देन 100 एम्प्लॉय होने से फीड सेफ्टी कमेटी का गठन होता है। ड्रिंकिंग वाटर मैकेनिकली कूल करके प्रोवाइड करना है, कितना व्यक्ति होना चाहिए? ड्रिंकिंग वाटर मैकेनिकली कूल करके प्रोवाइड करना है, कितना व्यक्ति होना चाहिए? मोर देन 100 होगा। कितना होगा इसका? 100 और मोर होगा, 100 और मोर। फीड सेफ्टी कमेटी मोर देन 100 था, इसका क्या होगा? 100 और मोर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, कैंटीन, कैंटीन जो प्रोवाइड करना है, कैंटीन कितना व्यक्ति? कैंटीन कितना व्यक्ति होगा? मोर कितना हो जाएगा जल्दी से? कैंटीन के लिए कितना व्यक्ति होना चाहिए माइंस में? मोर देन 250 पर्सन, यानी 251 आदमी या उससे ज्यादा हो तो कैंटीन का व्यवस्था करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं जो हम लोगों का, ठीक है। चलो कैंटीन हो गया। चलो, जो हम लोगों का ओपन कास्ट में हम लोग फर्स्ट एड स्टेशन बनाते हैं, कितना आदमी पे एक फर्स्ट एड स्टेशन रहेगा? कितना आदमी पे फर्स्ट एड स्टेशन प्रोवाइड करना ओपन कास्ट में? कितना आदमी पे फर्स्ट एड स्टेशन प्रोवाइड करेंगे ओपन कास्ट में? 50 और पार्ट पे प्रोवाइड करते हैं, 50 और पार्ट पे, 50 और पार्ट पर्सन पे एक फर्स्ट एड स्टेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। कितना एम्प्लॉय रहने पे, ठीक है, कितना एम्प्लॉय रहने पे एक फर्स्ट एड अलमीरा प्रोवाइड करना होता है? कितना एम्प्लॉय रहने पे एक फर्स्ट एड अलमीरा या कबोर्ड प्रोवाइड करना होता है? फॉर एवरी 150 पर्सन पे एक फर्स्ट एड अलमीरा ये इसको प्रोवाइड करते हैं। वुमेन एम्प्लॉयमेंट के लिए कितना, वुमेन एम्प्लॉयमेंट, वुमेन के लिए कितना ऑर्डिनरी, कितना, सॉरी सुन लो, वुमेन के लिए कितना, मेरा ना थोड़ा सा माथा घूम रहा लग रहा है। वुमेन के लिए, ठीक है, कितना सप्ताह का मैटरनिटी लीव होता है? वुमेन एम्प्लॉय के लिए कितना सप्ताह का मैटरनिटी लीव होता है? क्या होगा आंसर इसका? 26 वीक्स का मैटरनिटी लीव प्रोवाइड किया जाता है। एक बच्चा को सवाल पूछा था ये, ठीक है। वुमेन के लिए कितना? 26 वीक्स का मैटरनिटी लीव होता है, ये होता है वुमेन के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। तो मोटा मोटी ये, अच्छा बिरयानी जो टेस्ट दिया बच्चों आप लोग कैसा लगा? कुछ लगा कि हमको और तैयारी का जरूरत है? लगा ना कि और तैयारी का जरूरत है? इस तरह का तुम तैयारी करोगे ना, तुम्हारा जॉब में सिलेक्शन पक्का है बाबू। बस तुम इसी तरह से क्लास को करते रहो, तैयारी करते रहो, है ना। ये तुमको हमेशा एहसास दिलाएगा कि हमको और पढ़ना है ना। जो, हाँ, एक बच्चा बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है 186, जो हम बोल नहीं पा रहे थे, घमंड टूट गया, है ना, ठीक है ना। एक जो बच्चा लिखा ना घमंड टूट गया, ये चीज मैं कहना चाह रहा था ना कि देखो किसी भी स्टेज पे जब तुम जाते हो ना, तैयारी का कोई लेवल नहीं होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, बिरयानी टेस्ट जो तुम देखे ना, ये लेवल स्टेज 1 का है, ये लेवल 1 है। मैं लेवल 1 में आपको रखा हूं, लेवल टॉप में आपको नहीं ले गया, एकदम बिगिनर लेवल का बिरयानी टेस्ट है। इससे भी टफ हो सकता है बिरयानी टेस्ट, आप सोच नहीं सकते हो। बिरयानी टेस्ट इससे भी टफ हो सकता है, ठीक है ना। इसका 4 टाइम्स टफ बनाया जा सकता है। सब चीज डिपेंड करता है जो क्वेश्चन क्रिएटर है वो, ठीक है। मेरा कोई ड्यूटी नहीं बाबू कि मैं आसान आसान क्वेश्चन पूछ के आपको खुश करता हूं कि आप तो तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। मेरा ड्यूटी ये है कि जब भी तुम्हारा हौसला बुलंद हो, कॉन्फिडेंट ओवर कॉन्फिडेंट बदले, तो फिर मैं तुमको वापस 0 पे ले आऊं कि नहीं अभी और पढ़ना बाकी है, अभी और मेहनत करना पड़ेगा, अभी अच्छे से पढ़ने का टाइम खत्म नहीं हुआ है। चलो हम लोग टॉपिक और सेशन आज का क्लास से स्टार्ट करते हैं। टुडेस टॉपिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अदर्स दिन की दूसरा दिन का तुलना, दूसरा दिन जैसे टॉपिक इंपॉर्टेंट हो, तो आज का टॉपिक और सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खास होने वाला है। साथ ही साथ आज हम ये भी बता देते हैं कि आज का पूरा वीक में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस सप्ताह पूरा हम लोग का जो क्लासेस होगा, पहला 2 क्लास आज और कल, माइंस एक्ट का जो रिमेनिंग पार्ट है, जो पार्ट छूटा हुआ है, उस पार्ट पे हम लोग 2 दिन क्लास करेंगे। इस पे एमसीक्यू क्वेश्चंस भी ले लेंगे, जितना सारा एमसीक्यू क्वेश्चंस हो सकता है, पॉसिबिलिटीज, वो सारा क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे 2 दिन का क्लास में। इसके अलावा जो आज और कल, ठीक है। नेक्स्ट बुधवार के दिन जो बच्चा यूपीपीएससी डीजीएमएस का सरदार का एग्जाम देने के लिए जा रहा है,
उसका एमसीक्यू क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा, एमसीक्यू सवाल का केवल डिस्कशन होगा। और थर्सडे से जो थर्सडे और फ्राइडे का जो दिन बचेगा, ये जो 2 दिन और बचेगा उधर, वो 2 दिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वो 2 दिन में तुम्हारा ये सॉल्व करेंगे, क्या बोलता है, हम लोग सर्वे का पार्ट स्टार्ट करेंगे। मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे सर्वे पढ़ाना ही नहीं है। सर्वे हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे डीजीएमएस के एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, यूपीपीएससी में जो बच्चे अपेयर हो रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो मुझे सर्वे सबसे पहले खत्म करना है, चाहे जो हो जाए, पहले मैं सर्वे पढ़ाऊंगा, हर दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बाद बाकी बच्चे अगर किसी और चैप्टर के लिए कोई बोलना चाहते हैं कि सर हम चाहते हैं ये चैप्टर पढ़ाएं, तो आप मुझे कॉल करके कन्विंस कर लेना, यहाँ सर इस वजह से हम चाहते हैं ये पढ़ाना, तो मैं कन्विंस हो जाऊंगा, तो फिर मैं सोचूंगा। नहीं तो मेरा डिसाइडेड एकदम 110% तय है, मैं सर्वे पढ़ाना चाहता हूँ, सर्वे ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलो आज का टॉपिक सेशन स्टार्ट होता है। तो माइंस एक्ट का एक इंपॉर्टेंट सेशन और पार्ट 5 हम लोग कवर करेंगे, दैट इज सेक्शन 22 एंड 22A। सेक्शन क्या है, सेक्शन क्या है, 22 22A, सेक्शन 22 एंड 22A लिख लो। सेक्शन 22 22A दोनों हम लोग आज जो पढ़ेंगे, आज हम लोग दोनों को कोरिलेट करके पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ेंगे। मत बोलो, ठीक है। रेस्क्यू रूल अभी नहीं पढ़ाऊंगा, बहुत ज्यादा दिन हम लोग स्टैट्यूटरी बुक्स पढ़ चुके हैं। देखो ये डेट नहीं मिला मुझे, है ना, रोल नंबर 281 जो डेट आप पूछ रहे हो, इसका डेट मुझे नहीं मिला, लेकिन इसका जिक्र मिलता है ना, ये उसी ग्रुप का एक डिजीज है। जैसे आप निमोकोनोसिस पढ़ते हो ना, सिड्रोसिस उसी ग्रुप का डिजीज है ना। सिर्फ अंतर ये है कि कोयला के कारण होता है या आयरन के कारण होता है, ठीक है। दैट्स व्हाई ये तुम्हारा नोटिफाइड डिजीज का ही पार्ट है, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं अपना टॉपिक सेशन में आते हैं। मुझे लग रहा है कैमरा से ठीक से दिख रहा नहीं, तो अपना टॉपिक सेशन में क्या आज का, आज हम लोग नोटिफाइड डिजीज के बारे में बात करते हैं। रेस्क्यू रूल में अभी स्टार्ट करने के एकदम पक्ष में नहीं हूँ, कारण भी साफ साफ जान लो। कारण नहीं है कि बच्चों को जो एग्जाम है उसमें रेस्क्यू रूल का सवाल वैसा आता नहीं है। मेरा टारगेट है सबसे पहले बच्चों के एग्जाम, ठीक है। अभी मैं 1.5-2 महीना उनको फोकस करके जो उनका एग्जाम आने वाला वो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। ध्यान सुन लो, टॉपिक आप लोग के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि केवल वही लोग के लिए सर नहीं है, टॉपिक तुम लोग के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो तुम पढ़ रहे हो। और कंटिन्यू रूल एक्ट तो पढ़ ही लिया, सिर्फ रेस्क्यू रूल बचा है, बीच में एक दो हफ्ता के बाद फिर पढ़ लेंगे। कोई इशू नहीं है, 10 दिन क्लास लगेगा और क्या हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। थोड़ा तुम लोग अगर लगता है ऐसा तो थोड़ा जगह छोड़ देना, 15-20 पन्ना हो जाएगा कॉपी में। चलो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सेक्शन 22 और 22A क्या होते हैं बताते हैं। तो अक्सर माइंस में सुना होगा, जब डीजीएमएस माइंस में इंस्पेक्शन करती है, डीजीएमएस डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी माइंस में इंस्पेक्शन करती है, जांच करती है। डीजीएमएस का मतलब क्या होता है, डीजीएमएस डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी तो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन है, बोलोगे सर ऑर्गेनाइजेशन मतलब जैसे कॉलेज, कॉलेज क्या है, कॉलेज तो एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसका हेड जो प्रिंसिपल होता है वो। उसी तरह डीजीएमएस क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन, इसमें हेड कौन होता है, इसमें हेड होता है सीआई, और इसमें हेड क्या होता है, इंस्पेक्टर। जैसे मैं बोलता हूँ गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट तो एक ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन गवर्नमेंट में मेन कौन है, मेन है जैसे पीएम हो गए, तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर जैसा हो गया, तुम्हारा प्रेसिडेंट जैसे हो गए, राष्ट्रपति, ये लोग मेन है ना। तो उसी तरह ये जो तुम देख रहे हो डीजीएमएस क्या, ये तो ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें जो काम करने वाले लोग ये है। तो जब भी मैं डीजीएमएस बोलूं तो तुम समझना चीफ इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर। डीजीएमएस बोलने का मतलब ही माइंस एक्ट का मतलब, डीजीएमएस मतलब जब भी बोला जाए तो चीफ इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर। डीजीएमएस ऑफिस उठ के काम करने नहीं आता है, ऑफिस में बैठे हुए पद वाला आदमी जिसको हम बोलते हैं चीफ इंस्पेक्टर, वो और इंस्पेक्टर ये दोनों काम आते हैं। अब यहाँ पे एक बात और समझने लायक बात है, चीफ इंस्पेक्टर तो समझ में आया कि मुख्य निरीक्षक के बारे में बोला जा रहा है, जो मुख्य है। तो इंस्पेक्टर का मतलब क्या, इंस्पेक्टर का मतलब होता है रीजनल इंस्पेक्टर, आरआई। जैसे मैंने कभी आपको समझाया था कि चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर में क्या अंतर है, इससे आपको मैंने क्या बताया, जैसे मान लो सपोज एक बात इमेजिन करो, जैसे हम लोग का ये देश है भारत, ठीक है। एक भारत का रफ इमेज बनाता हूँ, ठीक है, एक मोटा मोटी एक इमेज बनाता हूँ और आपको समझाने का प्रयास करता हूँ हो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है। सपोज मान लो हम लोग का क्या है, भारत देश है, ठीक है। एक भारत, ये भारत हम लोग का है। तो भारत देश में तुम क्या नोटिस करते हो, तुम क्या देखने को तुमको मिलता है, देखने को मिलता है यहाँ पर भी माइंस है, यहाँ पर भी माइंस, इधर ही माइंस, इधर ही माइंस, हर जगह माइंस। अब बीच में डीजीएमएस धनबाद का ऑफिस है, ठीक है। तुम सोचो यहाँ पर मेरा क्या डीजीएमएस धनबाद, अब सपोज एक घटना घटा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आदमी यहाँ जाए कंट्रोल करने, उसी समय एक घटना यहाँ घटा, तो यही आदमी यहाँ जाए कंट्रोल, यहाँ घटा, यहाँ। तो पॉसिबिलिटीज है कि तुरंत तुरंत जाके उसको देखा जाए, पॉसिबिलिटीज नहीं है। भारत बहुत बड़ा है, तुम हवाई यात्रा भी करोगे ना तो टिकट तुमको कंफर्म नहीं होगा, टिकट जब तक कंफर्म होगा तब तक सब खत्म हो जाएगा। तो उस केस में तुम एक बात नोटिस करोगे क्या कि भाई हमको अगर कहीं पर भी देखना है, जाने आने में 2-3 दिन का समय लग जाता है। तो ऐसा किया गया कि हर एक छोटा छोटा माइंस को, छोटा छोटा एरिया में माइंस को मिला के एक रीजन बना दिया गया। ऐसे सीसीएल का इधर जाओगे तो कोडरमा रीजन में होता है,
ईसीएल में जाओगे तो सप्तोरिया एरिया में होता है। तो वो जो रीजनल होता है, रीजनल रीजन में बना दिया गया, उसी रीजन में जो इंस्पेक्टर होते हैं, REGION रीजन, रीजन में जो इंस्पेक्टर होते हैं उसी को हम बोलते हैं रीजनल इंस्पेक्टर। क्या बोलते हैं हम लोग? REGIONL। देखना आज सारा बात हम लोग को मिलेगा, ठीक है। रीजनल इंस्पेक्टर मिलेगा, रीजनल इंस्पेक्टर होते हैं। तो उसमें जो बैठते हैं उनको क्या बोलते हैं? उसको उनको बोलते हैं हम लोग RIM, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। इनको बोलते हैं CIM, ठीक है। इनका नाम क्या? RIM, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। तो जो बैठे उनका नाम क्या है? तो इनका काम क्या? एक पर्टिकुलर जो ग्रुप ऑफ माइंस है इसको कंट्रोल करना। इनका काम क्या है? पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ माइंस को कंट्रोल करना। इनका काम है ये पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ माइंस का काम करना। जैसे देखो, अगर मान लो कहीं दंगा फसाद होता है तो तुमको क्या लगता है कि डायरेक्ट जो फोर्स आता है दिल्ली से आता है? ऐसा नहीं है। तुम्हारे आसपास ही बहुत सारा छावनी बना हुआ है जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का फोर्स वहां पर है पहले से। यहाँ पर क्या है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट का फोर्स वहां पे पहले से है। हेलो हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हम्म, बाद में बात करते क्लास के बाद। देखो, तो यहाँ पर बाबू क्या बोल रहा था मैं? यहाँ पे मैं बोल रहा था क्या, यहाँ पे CIM था और यहाँ पे क्या था? RIM था। CIM चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, दो तरह का बात आ रहा था। एक बात तुम इमेजिन करो कि चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस और रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस जो भी तुम्हारा है, तो वो काम क्या कर रहा है? चीफ इंस्पेक्टर माइंस हर जगह कंट्रोल नहीं कर पाएगा, इसलिए रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस का दिया गया। तो जब कभी भी माइंस में DGMS का विजिट होता है तो तुम ट्रेनिंग में एक बात सुनता होगा जिससे सब माइंस का मैनेजमेंट डरता है। वो सुनता है क्या कि वो कहीं सेक्शन 22 या 22A ना लगा दे। ये बात तुमको सुनने को मिलता होगा। सोचो ये कितना खतरनाक है। पूरा मैनेजमेंट में ना इसको लेके खौफ रहता है कि कहीं सेक्शन 22 22A लगा दिया तो यहां से नहीं, पूरा यहां से बॉटम लेवल से लेकर टॉप तक, मिनिस्टर तक पूरा को पूरा सूचना ट्रांसफर हो जाता है। 22 और 22A लगाने का मतलब है कि माइंस को किसी भी हाल में तुमको बंद करने जैसा नोटिस तुमको मिला है। मोटा मोटी तुम समझ लिया, माइंस का किसी हिस्सा को बंद करने जैसा नोटिस मिला है। समझो क्या बोलना चाह रहे हैं। कहीं पर अगर कोई माइंस में 22 और 22A लगा दिया जाता है तो ये क्यों खतरनाक है? क्योंकि इसका मतलब है कि माइंस और कोई पार्ट या कोई वर्क या फिर कोई तरीका काम का हो सके, कोई मैनेजमेंट का कोई डायरेक्शन हो, कोई सुपरविजन का कोई तरीका, कोई भी चीज हो, उस पर रोक लगाया जा रहा है। कभी भी तुम 22 20A के बारे में सुनते हो तो इसका मतलब है जो चल रहा है उस प्रोसेस में बदलाव करने के लिए लगाया गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है इस सेक्शन का, इस सेक्शन का सबसे बड़ा खास बात क्या है वो, ठीक है। कैमरा जूम करो यार, वहां से हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा खास बात क्या है डियर स्टूडेंट्स, यही है कि आप तुम लोगों ना ये जब पढ़ोगे सेक्शंस के बारे में तो इसमें सबसे बड़ा जानने का मौका मिले कि माइंस किस कंडीशन में बंद होता है और कैसे उसका क्या प्रावधान, उस पर हम लोग का चर्चा और जानने वाले हैं। तो आज का टॉपिक और सेशन हम इसी पे स्टार्ट करें क्या होता है, ठीक है। तो देखो, अगर तुम एक्ट और रेगुलेशन, देखो सबसे पहली बात है कि सर एक्ट का हूबहू लैंग्वेज पढ़ा पाना, ये लिखवाएंगे तो सेम टू सेम टाइम लगेगा। और अगर हम सेम टू सेम लिखवा दिए तो फिर किताब में लिखने का क्या मतलब? किताब में जब ऑलरेडी एक लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो मैं कोशिश करूंगा क्या, टफ लैंग्वेज से बचूं। मेरा मेन उद्देश्य क्या होगा कि मैं जितना हो सके आपको समझा दूं। पहले बात को समझ, मैं जितना हो सके आपको जितनी बातें लिखी हुई है उन बातों को समझा दूं। जो डेटा ओरिएंटेड क्वेश्चन हो सकता है उसको मैं आपको करवा दूं ताकि आप कभी फंसो नहीं, किसी से वाद विवाद में आप नहीं फंसो। लेकिन अगर कभी कोई, जैसे मान लो सपोज लिखा हुआ और कॉमा दिस दैट, जो एक होता है ना अप्रोप्रिएट लैंग्वेज जिसको बोलते हैं एक्ट का लैंग्वेज, वो लैंग्वेज में करवाऊंगा तो सारा का सारा उसी तरह चला जाएगा, फिर कोई मतलब ही नहीं होगा किताब में और मेरा पढ़ाने में। तो मैं कोशिश करूंगा क्या, मैं उन सब चीजों से बचूंगा। मैं एकदम सिंपल तरीके से आपको पढ़ाऊंगा और इसमें एक बात जरूर है कि कोई चीज छूटेगा नहीं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट ये भी है कि मेरा बात पढ़ने के बाद, समझ लेने के बाद आप इसको जरूर एक बार पढ़ना। क्यों? इससे क्लियरिटी हो जाएगी आपको कि हाँ ये बात सर छोड़े, ये बात सर नहीं बताया। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बताना नहीं चाहता, मैं बताता तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए, कोई अंतर ही नहीं बचेगा, ठीक है। तो मैं बहुत सारा बात को जोड़कर मैं एक साथ पढ़ाने का प्रयास करूंगा। सेक्शन 22 और 22A क्या है मैं इसके बारे में बताऊंगा कि क्या होता नहीं होता, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हेडिंग दो, सेक्शन 22 और 22A, पहली बात। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, जब तुम माइंस एक्ट पढ़ोगे तुमको क्या देखने का मौका मिलेगा, 22 और 22A को अलग से बताया गया, मतलब 22 अलग 22A अलग दोनों, लेकिन हम दोनों को मिला के पढ़ाएंगे क्योंकि दोनों में जो प्रावधान है, जो नियम है एक ही है, किसी में कोई अंतर नहीं है। सिर्फ हेडिंग बनता है कि 22 अलग केस के लिए, 22A अलग केस के लिए। तो मैं दोनों को दोनों एक साथ ही पढ़ाऊंगा कि किस किस कंडीशंस के लिए, आपको सारा का सारा बात उसके बाद जब आप इस सेक्शन को पढ़ोगे तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है 22, तो सेक्शन 22 में क्या बोला गया, पहले इसको हेडिंग लिखो। सेक्शन 22 है, 22 किसके बारे में पहले ये समझते हैं। सेक्शन 22 बोला जाता है किसके बारे में, ठीक है।
ये सिंपल है, ठीक है। वे, ठीक है, बोला है ये उसके बारे में है ना जिसके बारे में एक्ट में, ठीक है, कोई प्रावधान नहीं है। सेक्शन 20, पहले समझो बात, पहले कि माइंस को बंद करने के लिए हम आए, ठीक है। दो तरह का बात हो सकता है। दो तरह का बात क्या हो सकता है? बोले सर दो तरह का बात, पहले तो यही समझ में नहीं आ रहा दो तरह का बात क्यों होगा। देखो, एक प्रावधान ऐसा हो सकता है जिसका माइंस एक्ट में प्रावधान है। जैसे उदाहरण में देता हूं, तुम सोचो, मैनेजमेंट दिमाग लगा सकता है नहीं, प्राइवेट कंपनी दिमाग लगा सकता है। एक इमेजिन करते एक चीज, मान लो माइंस एक्ट, माइंस रूल और माइंस रेगुलर में सब तरह का बात दिया हुआ है कि आप एसडीएल ऐसे चलाओगे, एसडीएल में आप ये फॉलो करोगे, फेस में आप ऐसे कटानी करोगे करोगे सब चीज, ठीक है। अब हम बोले अच्छा, एसडीएल और सीएम और होल्ड रोड और इसके बारे में तुम नियम बनाए, रुको बेटा। हम क्या किए, अपना अपना जर्मनी और अपना इंग्लैंड फोन करके वहां से वो रोबोट मंगा ली जो मेरा माइंस में काम करेगा, और लगा दे धड़धड़ा को रोबोट को काम करने के लिए। वो काट रहा कोयला, वही चला रहा मशीन को। अब इंस्पेक्टर आया, वो देख रहा, अरे यहाँ तो रोबोट है। अब वो तो बोल ही नहीं पाएगा क्योंकि एक्ट में तो जिक्र ही नहीं उसका। एक्ट में रोबोट का काम करने के बारे में कहां लिखा हुआ है कि रोबोट से काम करेगा तो खदान बंद कर देना है? कहां लिखा हुआ है? एक्ट में कहीं लिखा हुआ कि रोबोट से काम करना मनाही है? कहां लिखा हुआ बता? नहीं लिखा हुआ है। तो इंस्पेक्टर को इस बात का कैसे पावर दोगे तुम कि उसको बंद करे? उसका तो प्रावधान ही नहीं है, तुम करके ही नहीं रखे हो। तुम मेरी बात को समझो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, है ना। इसको प्रैक्टिकली समझोगे तो तुमको समझ में आएगा। हुआ क्या घटना, मेरा माइंस है, माइंस में मैंने एक प्राइवेट कंपनी खोला और हम क्या किए, उसमें हम रोबोट लगा दिए काम करने के लिए। एसडीएल के बारे में दिया हुआ है माइंस एक्ट में, सॉलिड ब्लास्टिंग के बारे में माइंस एक्ट में दिया हुआ है, मशीन का बारे में बोला है, लेकिन रोबोट काम करेगा इसके बारे में कहां बोला है? नहीं बोला है। कोई बायलॉज भी नहीं है इसके बारे में अभी तक। तो हम क्या किए, बिना बायलॉज बनाए हम ओवरमैन के जगह एक रोबोट रखे, वो मशीन को चला रहा, ऑपरेट कर रहा, वही काम कर रहा। इमेजिन करो। अब इंस्पेक्टर आया जांच करने के लिए, अब वो खोज रहा क्लॉज कि किस क्लॉज के अनुसार हम, वो लिखेगा ना भाई, वो जब कोई नोटिस देगा लिखना पड़ेगा उसको। क्या लिखेगा भाई वो, कि हम नोटिस देंगे अंडर सेक्शन 20 आपका माइंस में ये सेक्शन लगाया जाता है। अब वो माइंस एक्ट का जो किताब है ना, पूरा किताब वो छान मार ले, रोबोट से रिलेटेड उसको कोई चीज का इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। इवन वो परमिशन में क्यों लिखेगा रोबोट का इस्तेमाल करना या नहीं करना, वो लिखेगा ही नहीं। तो परमिशन कॉपी में भी रोबोट का जिक्र नहीं किया होगा, तो वो कोई क्लॉज उसको मिलेगा नहीं जो उसको लगा सके। इसी चीज को दूर करने के लिए कि ऐसा कोई बात जिसका जिक्र एक्ट में नहीं है, द थिंग विच आर नॉट अंडर द एक्ट, ऐसा कोई चीज जो एक्ट के अधीन नहीं है, एक्ट के अंदर नहीं है। तुम बोलोगे सर एक्ट के अधीन नहीं मतलब क्या रेगुलेशन के अंदर अधीन होगा तो वो हो जाएगा उसमें? नहीं, एक्ट से ही तो रेगुलेशन बना है ना, एक्ट के अधीन तो रेगुलेशन रूल बना है ना, एक्ट के अधीन तो बायलॉज बना है ना। एक्ट के अधीन बना हुआ हर एक चीज, रेस्क्यू रूल, सब कुछ, जब हम एक्ट के अधीन बोले कि एक्ट के अधीन जो चीज नहीं आता है, ठीक है, इसका मतलब एक्ट के अधीन मतलब रूल रेगुलेशन, मैं सब चीज का बात कर रहा हूं। जितना भी चीज है एक्ट में जिसका जिक्र हुआ है, उसको छोड़कर जितना भी चीज बना, सब चीज पर, सब चीज के लिए नियम है। सोचो क्या गजब का दिमाग लगाया जो एक्ट बनाया होगा, सोचो क्या दिमाग लगाया। वो सिंपल क्या सोचा, वो सोचा एक बात कि इंस्पेक्टर को हम सारा पावर दे रहे हैं, लेकिन अगर एक्ट में उसका जिक्र ना रहे तो, तब वो फंस गया बेचारा, कैसे वो सेक्शन लगाएगा। इसीलिए वो सीधा बोल दिया एक बात ऐसा कि माइंस इंस्पेक्टर का उसका कोई पावर होगा जिसका जिक्र एक्ट में नहीं है। समझ में आया क्या बोले? मतलब इस सेक्शन के तहत माइंस इंस्पेक्टर को क्या बोला है, दैट इज द पावर, किस तरह का दिया गया है, पावर ऑफ इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर किस तरह का पावर भाई, पावर इफ इंस्पेक्टर, ठीक है, नॉट प्रोवाइडेड, नॉट प्रोवाइडेड इन एक्ट। द पावर ऑफ इंस्पेक्टर, ठीक है, अबाउट लिखो, ऐसे लिखो अबाउट, अबाउट लिखो किसके बारे में, अबाउट द प्रोविजन विच इज नॉट, लिखो द प्रोविजन, द प्रोविजन अच्छा रहेगा, द प्रोविजन, मैं एक्ट का थोड़ा लैंग्वेज इस्तेमाल करता हूं। द प्रोविजन इज मेड, प्रोविजन, ठीक है, प्रोविजन विच इज नॉट, लिखो विच, द प्रोविजन विच इज नॉट, नॉट, ठीक है, मेंशन, मेंशन
अंडर एक्ट, ठीक है, अंडर एक्ट। सोचो तुम, जो बच्चा क्लास को ध्यान से सुन रहा है, उसको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। इस एक्ट का खूबसूरती और इस एक्ट का पावर को समझो तुम बाबू। मतलब क्या है कि तुम खदान में तुम ऐसा कुछ दिमाग लगा के ले आए ना कि हम एक्ट में लिखा ये बात, चलो इसके अलावा हम कुछ करेंगे। और इतना ही नहीं कि सिर्फ मशीन इंप्लीमेंट कर देंगे तो क्या, नहीं, इसके साथ इसमें साफ साथ देखो क्या लिखा हुआ है सुपरविजन मैनेजमेंट डायरेक्शनल कंट्रोल एनीथिंग, नॉट इवन दैट मशीन इंप्लीमेंट का मैं बात कर रहा हूं, नॉट इवन द ऑपरेशन का बात किया जा रहा है। केवल मशीन और ऑपरेशन के बारे में नहीं बोला जा रहा है, ध्यान समझो इस एक्ट का बारे में, कि इसमें केवल मशीन और ऑपरेशन ही नहीं, अगर मैनेजरियल का कोई पार्ट है जैसे मैनेजमेंट, सुपरविजन, डायरेक्शन, कोई भी चीज में अगर किसी तरह कोई कमी पाई जाता है जो एक्ट में नहीं है, ऊपर से एक्ट में नहीं है उसके बारे में बोला गया, तो कोई भी मैनेजमेंट बच नहीं सकता इससे, वो भी फंसेगा, उस पर भी इंस्पेक्टर का लाठी चलेगा, इंस्पेक्टर का डंडा चलेगा। सोचो क्या गजब का, मतलब जो एक्ट बनाया, सोचो क्या दिमाग लगाया है। मतलब हर तरह से माइंस जब चल रहा है ना, तो हर किसी को लपेट दिया उसमें। मतलब तुम अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकते हो। एक मैनेजमेंट चाहे कि हम जो चाहे वो कर देंगे, माइंस में पॉसिबल ही नहीं। अगर प्रावधान नहीं तो भी वो फंसेगा, तो भी उसको पावर दिया इंस्पेक्टर को, जांच कर सकता है। वो बोलेगा भाई इसमें एक्ट में तो पावर ही नहीं है, तो बोलेगा अच्छा रुक, तुम्हारे पास पावर नहीं है, हम तुमको दिखाते हैं। बस इंस्पेक्टर कुछ नहीं करेगा, बोलेगा हम आपके ऊपर सेक्शन 22 लगा के जा रहे हैं, सेक्शन 22 लगा जा रहे हैं। बोले पावर नहीं तो दिया हुआ है हमको पावर इसी में, कि जिसका प्रावधान नहीं वो भी आप लगा सकते हो, लो सेक्शन 22 में लगा दिया आपको, जाओ। सोचो तो जैसे मान लो कहीं सपोर्ट करना, कोई सपोर्ट नहीं किया, तो उस पर तो एक्ट में तो दिया हुआ है, वो एक्ट का सीधा लगा देगा, रेगुलेशन नंबर इतना इतना, एक्ट इतना के तहत आपने काम नहीं किया तो आपको दंडित किया जाता है, कुछ भी लगा दिया। ड्रिंकिंग वाटर या कोई फैसिलिटी ऐसा नहीं है, सपोज तो बोला कि आपके अंदर ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, आपको ये फैसिलिटी देना चाहिए, कैंटीन नहीं है तो कैंटीन के बारे में बोल के चला गया, सपोज मान लो ये सब देके जा रहा है वो। अब अगर जो नहीं है उसके बारे में सेक्शन 22 है, इसमें बोल दिया है कि जिसका प्रावधान नहीं उसके अंदर, इसके अंदर आएगा वो सारा चीज, ठीक है। और इसके अंदर आने वाला जो चीजें है ना, तुम सबसे हैरत करोगे ना, इस पे सोच के तुमको लगेगा कि क्या दिमाग से बना है। तुम देखो इसमें हर एक वर्ड को तुम देखो क्या लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा है, इसके अंदर क्या आता है, द मैटर ऑफ द थिंग प्रैक्टिस और कंसर्न, इसमें क्या लिखा हुआ है, जो तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, जो ऑपरेशन को तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, वर्ड को देखो, प्रैक्टिस के ऊपर हो सकता है ये एक्ट लागू। साथ ही साथ क्या हो सकता है तुम्हारा, हो सकता है कंट्रोल के ऊपर हो सकता है, कंट्रोल, सुपरविजन, सुपरविजन, ठीक है, सुपरविजन हो सकता है, कोई डायरेक्शन तुम किसी तरह का रखे हो पहले से, उस डायरेक्शन के ऊपर हो सकता है। इसके अलावा तुम्हारा क्या हो सकता है, इसके अलावा तुम्हारा हो सकता है, तुम्हारा डायरेक्शन हो गया, मैनेजमेंट हो सकता है, ठीक है, मैनेजमेंट हो सकता है। तो ये सारा चीज, ठीक है, इसी तरह से कोई प्रैक्टिस तुम कर रहे हो, हर चीज के ऊपर ये लागू हो गया, इसमें कुछ बचेगा ही नहीं। तुम जब इसको पढ़ोगे ना, इसमें सारा का सारा बात इसी में आ गया, यानी कुछ बचता ही नहीं, कि हर तरह का चीज जो जो मतलब कुछ भी तुम्हारे अंदर गलती हो रहा ना, और तुम सोचोगे कि हम भाई बच जाएंगे, डीजीएमएस का इंस्पेक्टर को हम चकमा दे देंगे, उसी का एक्ट में उसको फंसा देंगे कि लीजिए आपका एक्ट में तो है ही नहीं, तो तुम इसी के तहत मार खाओगे। यही वाला एक्ट में ऐसा पावर दिया उसको कि तुम्हारे माइंड में अगर कुछ चीज गड़बड़ है तो तुमको पकड़ लेगा, भले ही उसका प्रावधान हो या ना हो, ठीक है। तो इस एक्ट का सबसे बड़ा बात यह है। तो पहला तुमको 22 के बारे में समझ में आ गया कि ये इंस्पेक्टर को पावर मिला हुआ है। अब सवाल समझ में आता है कि चलिए सर 22 के बारे में बता दो, सेक्शन 22A क्या है। सेक्शन 22A जो है ना, बस इसका उल्टा, पावर ऑफ इंस्पेक्टर द प्रोविजन विच इज मेंशन इन अंडर, सॉरी यहाँ पे अंडर लिखा नहीं मैं पूरा, अंडर माइंस एक्ट, माफ करना यहाँ पे एक वर्ड मिसिंग हो गया, अंडर माइंस एक्ट, सॉरी, माइंस एक्ट। और एक्ट का मतलब है वो यहाँ पे सब कुछ है ना, जितना भी एक्ट का मतलब, एक्ट के अधीन जितना भी चीज आता है वो सब कुछ होगा, ठीक है। और इसमें क्या दिया गया, इसमें दिया पावर ऑफ इंस्पेक्टर, ठीक है, पावर ऑफ इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, ठीक है, पावर ऑफ इंस्पेक्टर, ठीक है, पावर ऑफ इंस्पेक्टर हर चीज के। अच्छा, इंस्पेक्टर जब भी मैं बोलूं तो कभी मत सोचना कि इसका मतलब इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर का मतलब यहाँ सीआई भी हो सकता है और आरआई भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, ठीक है ना। इंस्पेक्टर का मतलब दोनों होगा, यहाँ पर भी इंस्पेक्टर का मतलब क्या है बाबू, यहाँ पर सीआई भी है और आरआई दोनों हो सकता है, ठीक है। चीफ इंस्पेक्टर भी हो सकता है, रीजनल इंस्पेक्टर भी हो सकते हैं, कोई भी इंस्पेक्टर हो सकता है। तो पावर ऑफ इंस्पेक्टर दैट इज चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर अबाउट व्हाट, अबाउट किसके बारे में, अबाउट द प्रोविजन अंडर माइंस एक्ट, अबाउट द प्रोविजन अंडर
अंडर अंडर द माइंस एक्ट। माइंस एक्ट, देखो यहाँ पर बार बार मैं एक बात बोल रहा हूँ, माइंस एक्ट का मतलब सिर्फ माइंस एक्ट ही नहीं है, इसमें सारा चीजें, रूल है, रेगुलेशन है, रेस्क्यू रूल है, जितना भी चीजें सब आता है, जितना भी चीज के अधीन बना है, सब चीज सब में ये नियम लागू होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, माइंस एक्ट जब मैं बोला तो अंडर द प्रोविजन माइंस एक्ट वाला पार्ट, इसमें माइंस एक्ट के जो अधीन आता है ये वाला है। तो जो भी देखो, अब जैसे तुम बोलोगे सर मेरा एक माइंस था, उस माइंस में सर कोयला कोयला निकालते निकालते क्या किया, उसको बोला बाउंड्री नहीं चलाना है, अब वो जाके क्या बाउंड्री में ब्लास्टिंग कर दिया और उसको बंद कर दिया डीजे में। सर वहां पे कौन सा लगेगा सेक्शन? अगर मैं ही सवाल तुमसे पूछूं कि अगर बताओ एक माइंस में क्या है जो बोला था, पहले से लिखा हुआ था कि बाउंड्री में नहीं ब्लास्टिंग करना है, और कोई मैनेजमेंट क्या किया, बाउंड्री में ब्लास्टिंग करके क्या किया, दो माइंस को मैच कर दिया। अब डीजीएमएस घुसा के उसको सेक्शन 22A लगा दिया, तो क्या सॉरी उसमें क्या किया, डीजीएमएस एक सेक्शन लगा के चला गया। तो कौन सा सेक्शन के अंदर लगाया गया होगा, कौन सा सेक्शन के अंदर नोटिस दिया गया होगा? जो माइंस एक्ट में प्रावधान था, मतलब माइंस एक्ट में किसके बारे में बोला गया था, इसके बारे में बोला गया था, तो माइंस एक्ट के अधीन बोला गया ना, तो उसमें जो लगाया गया सेक्शन 22A होगा। जिसका प्रावधान है, अगर वो चीज फुलफिल नहीं हो रहा है तो 22A, जिसका प्रावधान नहीं है, ध्यान समझना, जिसका प्रावधान नहीं है वैसा अगर गलती कर रहे हो तो लगाएगा 22। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया कि मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि दोनों का दोनों एक्ट में बेसिक डिफरेंस क्या है, दोनों में बेसिक अंतर क्या है। एक्ट क्या है, एक एक्ट है आपको बताता है केवल और केवल किसके बारे में, केवल और केवल आपको जानकारी देता है जो माइंस एक्ट में जिसका प्रावधान नहीं उसके बारे में, और दूसरा एक्ट बताता है इसका एक्ट में प्रावधान है। इसमें बहुत सारा चीज हो सकता है, जैसे मान लो तुम होलेज गलत जगह बैठा दिए, तुम पिलर का रोबरिंग करके गैलरी का चौड़ाई बढ़ा दिए, तुमको गैलरी का हाइट भी मेंशन था, पिलर को तुम खाट के आधा कर दिए, इसके लिए तुमको माइंस को बंद कर दिया, तुम सपोर्ट प्रॉपर नहीं कर पाए, इसके लिए माइंड सेट लागू कर दिया, बंद कर दिया। तुम्हारा राइट साइड में पहले से पानी भरा हुआ है और वहां पे तुम वर्किंग करते करते जा रहे हो, तुम रेगुलेशंस का जो बात बोला गया 60 मीटर पहले से प्रिकॉशंस को तुम पालन नहीं कर रहे हो, तुम्हारा माइंड सेट बंद कर दिया। ऊपर में या नीचे कहीं पर तुम्हारा फायर लगा हुआ है जो कि इंडेंजर्ड है पर्सन का, माइंड सेट लगा के उसको बंद कर दिया। कुछ भी कंडीशन हो सकता है माइंड सेट बंद करने के लिए, जो पहले से नॉन रीजन है, जिसके बारे में पहले से प्रावधान दिया गया है, सारा का सारा जो क्लॉज लगेगा, सेक्शन क्या लगेगा, 22। कौन सा सेक्शन लगेगा, 22। कौन सा लगेगा उस केस में, 22A। वैभव क्या लिखे, सर मान गए गुरुजी, इतना बार मान गए गुरुजी, मान गए, आपको इतनी बार पढ़े बट समझ में नहीं आता था, अब क्लियर हुआ। नहीं, अब एक सवाल आता है, एक सवाल बोल रहा है कि सर पावर का मतलब क्या ब्रह्मास्त्र होता है, ब्रह्मास्त्र चलाएगा? नहीं, क्या होता है पावर का मतलब मैं बताऊंगा। देखो कोई भी चीज का ना तोड़ है, तुमको क्या लगता है कि इंस्पेक्टर और चीफ इंस्पेक्टर क्या होते हैं, मतलब ऐसा कुछ है कि जो करके चला गया वही होता है? इसका भी तोड़ दिया हुआ है, क्या तोड़ है नहीं, हम लोग वही क्लास आज करने वाले हैं। देखो हर चीज से ना डरना नहीं जीवन में, हर चीज के लिए नियम जो बना है नियम से काम कर सकते हो। क्या नियम होता है वो देखो, क्योंकि देखो हर समय इंस्पेक्टर या चीफ इंस्पेक्टर अच्छे होंगे जरूरी तो नहीं है, तो ऐसा है कि जानबूझ के तुमको मतलब क्या बोलते हैं, तुमको परेशान करने के लिए ऐसा नियम कानून लगा रहा हो सकता है जो पीओ उस मैनेजर का हो, वो पीओ पहले उनका उस कॉलेज का सीनियर रहा, उसका रैगिंग लिया हुआ बहुत खतरनाक, और उसका जूनियर जो है चीफ इंस्पेक्टर बन गया हो और वो परेशान करने के लिए आ गया हो। तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है नहीं, कुछ भी पॉसिबल है, एनीथिंग, ठीक है, एनीथिंग कुछ भी पॉसिबल है। तो ऐसा कुछ घटना घटता है, तो क्या क्या प्रावधान है, कौन क्या कर सकता नहीं कर सकता, हम लोग दोनों को मिला के एक साथ पढ़ेंगे, वो रिलेट करके तो आपको समझ में आएगा। तो मैं मोटा मोटी बात बताया बाबू, सेक्शन 22A में बेसिक डिफरेंस क्या है। देखो इस चीज को ना मैं एक बात और बोलूंगा, पढ़ लिए समझ गए अच्छे से, आज ही रात में क्लास खत्म होने के बाद थोड़ा सा लाइन छोड़ दो, थोड़ा सा लाइन छोड़ के ना, थोड़ा लाइन छोड़ के रखो, उसमें ना हिंदी में, उर्दू में, इंग्लिश में, बंगला में, जो तुमको लैंग्वेज समझ में आता बाबू, जो लैंग्वेज समझता है उसमें जो भी तुम समझा सीखा उसको तुम जरूर 2-3 लाइन लिख के रखना, 2-3 लाइन जरूर लिखोगे, नहीं लिखोगे फिर भूल जाओगे। मैं भूल जाता हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, इतना बार पढ़ने के बाद ही मैं भूल जाता हूँ। आप 110% भूलोगे, पढ़ाने से पहले पढ़ना पड़ता है, ठीक है, आप 110% भूलोगे, इस बात में कोई दो राय नहीं है। अब हम लोग सेशन और टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, उसके बाद हम लोग आके इसका सेकंड पॉइंट पाते हैं।